संयम का अर्थ है जीवन को दिशा देना, जीवन को मार्ग देना, जीवन को लक्ष्य देना, मंजिल देना। बिना संयम के आदमी ऐसा है जो सभी दिशाओं में भाग रहा है, जिसे ठीक पता ना हो कहाँ जाना है, किधर जाना है, जिसे ठीक पता ना हो क्या पाना है, जिसे कोई लक्ष्य ना हो। बिना संयम का जीवन ऐसा है जैसे अंधेरे में अंधा आदमी तीर को चला दे। संयम का जीवन है लक्ष्य का ठीक बोध, निशाना और तीर का उसी दिशा में छोड़ना है जहाँ लक्ष्य है। अगर तुम कभी भी तीर को छोड़ दोगे, अगर किसी भी दिशा में छोड़ दोगे अंधेरे में और अंधे की भांति, तो कोई संभावना नहीं है कि तुम किसी स्थिति को उपलब्ध हो पाओगे। कोई सिद्धि संभव नहीं है बिना संयम के। तो संयम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संयम का पहला अर्थ तो यह है कि एक दिशा, एक गंतव्य जैसा ही तुमने पकड़ा, उस गंतव्य के विपरीत जो भी है उसे छोड़ने की सामर्थ्य इकट्ठा करनी पड़ेगी। जीवन में सभी कुछ पाया जा सकता नहीं, जीवन में सभी कुछ पाया नहीं जा सकता। अगर तुम एक चीज पाना चाहते हो तो 1000 चीज छोड़नी पड़ेगी। ध्यान रखना है मेरी बात। जिसने सभी को पाने की कोशिश की वह बिना कुछ पाए समाप्त हो जाता है, मर जाता है, खत्म। पाने का अर्थ ही कि तुमने चुनाव किया, तुमने चुन लिया और वहीं खत्म। तुम सुनते हो मुझे, अब चला रहे हो ना कंटेंट मेरा यूट्यूब के ऊपर, तो तुमने बहुत कुछ संयम करना पड़ा इस चुनाव के लिए कि कुछ काम अधूरा है जो तुम घर वापस छोड़ आए हो, या इस समय ये बंद कर दूं मैं और दूसरा कुछ काम कर लूं, ऑफिस का काम कर लूं, या बाजार में जाके धन कमा सकूं, कोई दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लूं ये सुनने के बजाय। तो इस समय की उपयोगिता बहुत थी, लेकिन तुमने एक निश्चय किया कि तुम ओपन किया है मोबाइल, हाथ में कंटेंट मेरा निकाला है और सुन रहे हो, या कोई कुछ और करने गए, तो इसका अर्थ यह है कि तुम कुछ छोड़ आया हो, कुछ छोड़ा है। इस समय से जो जो संभावनाएं थी वे सब तुम छोड़ आए और सुन रहे हो मेरी बात। तुमने कुछ संभावना चुन ली। शराबी भी चुन लेता है शराब पीने की, वक्त हो गया गया पीने। तो प्रत्येक क्षण की अनंत संभावना है, एक एक पल 1000 दिशाओं में ले जा सकता है। जो आदमी वेश्याघर पे गया हो वह मंदिर त्याग कर गया है, या कोई मदिरालय गया है, मंदिर भी जा सकता था, और जो मंदिर गया उसने संयम रखा। तो कोई भी एक वक्त कोई कुछ काम करता है, तुम कुछ और कर रहे हो, दूसरा कोई और कर रहा है, तो संयम रखना पड़ता है। 1000 संभावना है एक व्यक्ति की, एक एक कदम तुम उठाते हो तब तुम 1000 कदम छोड़ते हो। जो चलता नहीं उसे ही संयम की ज़रूरत नहीं है, और जो भी चलेगा उसे तो बहुत पूर्वक चुनाव करना होगा कि एक एक कदम पर मैं कहाँ जा रहा हूँ या क्या सोच रहा हूँ। तो दिशा, मार्ग, लक्ष्य, और जब इन तीनों का तालमेल बैठ जाता है तब तुम्हारे जीवन में संयम उपलब्ध होता है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि संयम भट्टी है जिससे सोना निखरता है, कचरा जल जाता है। सचेतन रूप से लक्ष्य को चुन लेना, तुम्हारा जीवन तब तीर बन जाता है। तब तुम कहीं जा रहे हो तो तुम ऐसा ही ठोकर खाकर इस कोने से उस कोने नहीं गिरते रहे पे। तुम ऐसे ही हो भीड़ के धक्के में कि कहीं ना कहीं चले जा रहे हो, भीड़ तुम्हें खींच के ले जा रही है। तुम ऐसे ही वासनाओं के द्वार कहीं से कहीं जाते भटकते रहते हो हमेशा। और वासनाग्रस्त आदमी और संयम आदमी का यही बुनियादी भेद है कि वासनाग्रस्त आदमी 1000 दिशाओं में एक साथ दौड़ता है,
इसलिए वासनाग्रस्त धीरे धीरे विक्षिप्त हो जाता है, कहीं पहुंच नहीं पाता। हो ही जाएगा। जिसके जीवन में दिशा न हो वह पागल ही हो जाएगा, क्योंकि वह 1000 काम एक साथ करना चाहता है। इधर बैठकर भोजन करता है, वह भी पूरा नहीं होता, तब उसका मन दुकान पर चले जाता है, न मोबाइल के ऊपर चले जाता है, या कोई अखबार पढ़ते बैठता है। खाना खा रहा है डाइनिंग टेबल पे और मन किधर गया? दूसरी जगह। मन वही करता है 1000 काम एक साथ। मन के 1000 पैर होते हैं, 1000 शरीर होते हैं, तो तुम उसकी असली स्थिति देख पाते हो जब तुम होश में रहते हो। तुम्हारा मन 1000 तरफ एक साथ चलता है, दोबारा उन 1000 आदमियों का कभी मिलना भी नहीं होगा। पर यह भीतर की स्थिति है तुम्हारे मन की। तुम्हारा मन तो बिना हाथ बिना पैर के 1000 दिशाओं में एक साथ चले जाता है, चलता है। तुम इसीलिए तो खंडित हो, टुकड़ों टुकड़े में हो, और ऐसे खंड टुकड़ों परमात्मा में चढ़ाए नहीं जाते। ना तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी ऐसे टुकड़े टुकड़े में जब तुम बटे हो तो। इसलिए परमात्मा तुम्हें नहीं मिलते, ना परमात्मा का दर्शन होता है। जब तक तुम अखंड न हो जाओ तब तक प्रभु चरणों में चढ़ने के योग्य नहीं हो सकते हो। वहाँ अखंड ही चढ़ावा चढ़ेगा, तब तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, तब कृष्ण भगवान मिलेंगे, तब तुम्हारी जो तुम मांगते हो वह तुम्हें मिलेगा।